अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हमने शाम की व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और हमने बनाई है कॉफ़ी, वो भी मलाई वाली और फॉग वाली। किसे पसंद है इस तरह की कॉफ़ी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। हमने सोचा ठंडी जाने वाली है तो कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर भी क्या रहेगा, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। मतलब समर में कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, हॉट कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती है। तो शायद किसी की चॉइस हो भी हॉट कॉफ़ी की, तो गर्म में गर्म नहीं अच्छी लगती, हाँ कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती। ठंडे ठंडे बर्फ़, छोटे छोटे से स्लाइसेस के बर्फ़ और ठंडी ठंडी कॉफ़ी, ऊपर से थोड़े से पिस्ता काजू अगर हो तो डाल लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और हमने बना ली है, असर की नमाज़ पढ़ ली है, कॉफ़ी हमने बना ली है। इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और इधर खड़ी है ये महारानी, और ये रो रही हैं। इनको इनके भाइयों ने मारा है। ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, बस ऐसे मारा। देखें आवाज आई, नहीं आई, तो इस तरह से इनको हमको ढकेल दिया था। ओहो, ये इनका दुखड़ा कभी नहीं रोता। जब अकेली बहन होती है तो उसका सपोर्ट कोई नहीं करता है, तो इसलिए वो माँ के पास दौड़ के आती है। अब इनकी कोई बहन छोटी होती, सपोर्ट करती, तो इनको बचा लेती, इनकी केयर कर लेती। तो चलिए, इनकी बातों में कॉफ़ी हो जाएगी ठंडी, पीते हैं। और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। तो चलिए बाद में मिलते हैं जब खाना बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़ नहीं, बाद में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, शाम का व्लॉग हो गया स्टार्ट। हमने दाल धुल ली है, उसमें नमक मिर्ची और हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि मेरा फ़ोन लगा था चार्जिंग पे। तो हमने पानी भी ऐड कर दिया है, इसमें पानी डाल दिया है। और तुअर की दाल, सिंपल वाली दाल बना रहे हैं, तो इसको बस इसी तरह से चढ़ा देंगे, बनने के लिए रख देंगे। टमाटर नहीं ऐड किया है इसमें हमने। इसको बना लेते हैं। हमारी दाल बन रही, हम धुल लेते हैं बर्तन आप लोगों के साथ। थोड़े से ही भागिएगा मत, रुक जाइएगा, जाइएगा मत। हमारे धुल गए हैं, दाल का वेट करते हैं, देखें कब तक दाल बनेगी, तब आपसे आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। शाम में तो आपने देखा था कॉफ़ी बनाई थी, पिलाई भी थी आप लोगों को पसंद नहीं आई है, तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे अच्छी बनाएंगे। तो अभी फिलहाल दाल बन जाती है और बहुत बहुत कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं आपसे। हमारी बन गई फाइनली, दाल हमारी बन गई है, बहुत मेहनत मशक्क़त से। गल नहीं रही थी बहुत, मतलब वो देसी वाली दाल रहती नहीं, वो जल्दी नहीं गलती है, मगर बनी बहुत ज़बरदस्त है। देसी दाल की खुशबू ही अलग रहती है। ये हम लोग अपनी नानी के यहाँ खाया करते थे, क्योंकि खेत वगैरह की दाल होती थी, घर की दालें होती थी, और नानी बैठ के उनका छिलका निकालती थी। वो चकिया से, पत्थर की होती थी, उसे छिलका उसका निकाल देती थी, फिर वो देसी दाल होती थी। कुछ छिलके उसमें रहते थे, जो फाइबर है वो रियल छिलकों में होता है और बहुत फ़ायदेमंद होती है छिलके वाली दाल। अब क्या है, पॉलिश वाली दाल आती है, कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो ये जो आज की दाल है बहुत माशाल्लाह उम्दा बनी है। इसकी खुशबू बहुत भीनी भीनी सी है, मतलब रियल वाला टेस्ट है अरहर तुअर की दाल की। और ज़ीरा और सूखा मिर्च, लहसुन से इसका तड़का लगा दिया है। तो उस साइड हमने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, उधर कुकर आपको दिख रहा होगा, इस साइड में ये दाल हमारी बन गई है। और हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की डिमांड पे, नहीं बच्चों की डिमांड पे नहीं कहेंगे, हाँ बच्चों की डिमांड बाद में हुई। पहले हमारी एक क्यूट सी मतलब सिस्टर हैं, उनकी ये डिमांड थी कि अप्पी कोई सिंपल सा केक बनाइए जो बहुत आसान तरीके से हो। जी, हम अपनी क्यूट सी मतलब सब्सक्राइबर प्लस सिस्टर, उनके कहने पे हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सा केक। उन्होंने कहा था कि आपकी कोई फैंसूफी वाला नहीं बनाना, मतलब बहुत सिंपल सा बनाना, इजी सा, बस हाँ बना दीजिए। तो उनकी डिमांड पे बना रहे हैं, तो आ जाइए शुरू करते हैं प्रिपरेशन। ये देखिए हमने सारी
चीज़ें जो लगेंगी बहुत बेसिक से चीज़ें हैं, बहुत सिंपल वाला, बहुत आसान तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत मतलब सिंपल है कि बच्चे बड़े सब इसको बना सकते हैं और केक की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले इधर हमने ले लिए चीनी 1/2 कप, क्योंकि बिस्किट भी जो हमने लिए हैं वो पार्ले जी बिस्किट से बना रहे हैं। आप कोई भी चॉकलेटी फ्लेवर के बिस्किट ले सकते हैं। तो 1/2 कप चीनी ली है। फुल कप मतलब बाउल जो होता है उससे हमने सूजी ले ली है, बारीक वाली सूजी, इसको भी ग्राइंड भी करना है। और ये 4 इलायची ले ली है। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 गिलास दूध ले लिया है। 1 कप मतलब जितना आधा ग्लास समझ लीजिए रिफाइंड ऑयल है, पूरा नहीं जाएगा, बस मेजरमेंट हमने निकाल दिया है। और ये 4 बड़े चम्मच दही है, 1/2 कटोरी ही समझ लीजिए, छोटी सी कटोरी आधी कटोरी दही है। 1 इनो ले लिया, इसकी जगह बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और 1 पैकेट पार्ले जी का बिस्किट ले सकते हैं, वरना कोई और भी फ्लेवर के आप बिस्किट ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से हमें बनाना है। सबसे पहले जो ड्राई चीज़ें हैं उनको हमको ग्राइंड करना है, यानी कि इलायची और सूजी को ग्राइंड करना है। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे, पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एक छोटी सी कप थी मगर इतनी ज़्यादा इसमें आ गई है, मतलब ये पूरी फुल थी ना। तो अभी ये ग्राइंड करेंगे, उसके बाद ये ड्राई है होते हैं बिस्किट ना, तो इनको अभी पाउडर बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें ग्राइंड कर लें। देखिए हमने सूजी को भी पीस लिया है, इलायची के साथ इसलिए पीस लिया है कि इलायची को भी मतलब ग्राइंड करना रहेगा और पूरी पूरी नहीं डाल सकते ना, बाइट करने में ख़राब लगती है। और इधर हमने बिस्किट का पाउडर भी ले लिया, छन्नी पे रख लिया है कि छन्नी से छानेंगे, जो इसके बड़े बड़े से पार्ट्स होंगे वो निकल जाएंगे। दोनों चीज़ों को हमको अच्छे से छानना है। तब तक के लिए हम इसमें चीनी और दही और ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा एक इसका पेस्ट बना लेंगे, बहुत अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल देंगे। तो आप इन सब चीज़ों को पीस भी सकते हैं, वरना बीटिंग मशीन आपके पास हो तो बीटिंग मशीन भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें भी हमने डाल दिया है और इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर तैयार कर लें, मतलब बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए सारी चीज़ें हो गई हैं फाइनली, मतलब ग्राइंड हो गई हैं। तो सबसे पहले हम जो बिस्किट का चूरा है उसको अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद इसी में हम सूजी छान लेंगे। तो छानने से बहुत फ़ायदे रहते हैं, जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो आपके केक को ख़राब नहीं करते हैं, वो क्रेक हो जाता है, जैसे अभी दिखाएंगे हम आपको लास्ट में। इसको छान लेते हैं पहले। तो इसी वजह से, और बच्चों की डिमांड क्या थी, जब हमने बच्चों से बताया कि हाँ वो हम केक बनाने जा रहे हैं तो बड़े खुश हो गए कि अरे वाह केक बनाने जा रही है। तो बच्चों की भी डिमांड हो गई और हमारी क्यूट सी सिस्टर की भी डिमांड थी। उन्होंने कहा था अप्पी आप बस अपने हिसाब से बना दीजिए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो दिल से शुक्रिया, आपने हमें अपना समझा और जिसके लिए आपने हमें बताया केक बनाने के लिए। केक तो बहुत तरीके से बनते हैं, हाँ सामान सारी चीज़ें जो अवेलेबल होने चाहिए घर पे, तभी अच्छे से अच्छा केक बन सकता है। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, मतलब डेकोरेशन वाला सामान होना चाहिए। उसको सजाना, केक को जितना सजाएंगे, जितने अच्छे से डेकोरेट करेंगे उतना ही वो खिल के आता है। उसकी जो क्या बोलते हैं स्किन ऊपर आ जाती है कि हाँ ये रियल केक है। तो जो चीज़ें नहीं हैं तब भी आप केक का मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चूरा निकला है, तो इसको हटा देंगे। तो इसमें फिर से ग्राइंड भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आपके पास बचा तो फिर से मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, वरना 2 बार अगर आप पीसेंगे तो पूरा के पूरा चूरा निकल आएगा, मतलब नहीं बचेगा वेस्ट। तो मेज़रमेंट सही रखिएगा। और अगर आप इनो की जगह बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसमें निकलता है, एक शेशे में 1 स्पून निकलता है। तो हाफ लीजिएगा दोनों चीज़, वरना एक ही चीज़ डालना है, दोनों चीज़ें नहीं डालना। मतलब ये डालिए वरना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालिए। और दही से क्या होएगा, दही और रिफाइंड से बहुत क्रीमी सा सॉफ्ट सा तैयार होगा, हार्ड नहीं होगा, पत्थर ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत पहले भी बनाया है, काफ़ी टाइम पहले बनाया था, ब्रेड का भी बनाया है। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम देखिए कब आपसे बोली रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। और ये देखिए इस तरह से छानने से ये फ़ायदा रहता है। अभी तो खट खट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कि इसमें हमने लड़ा के इस तरह से टैप टैप करके इसको छान रहे हैं कि सारी चीज़ें निकल जाएं, बचे कुछ ना। देखिए इलायची बची है तो अब इसको वेस्ट ना करिएगा, चाय में डाल के बना लीजिएगा चाय। तो इधर हमने रख दी सुबह की चाय में, इसको हम डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो अपना क्रीमी सा टेक्सचर हमने तैयार किया, दही रिफाइंड और दूध का, तो हम शक्कर का, तो सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसमें कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये वाइट वाला बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से निकाल लेनी है। दूध अभी कम लगेगा तो हम इसमें और डाल लेंगे। अच्छा सा साफ सा स्पैचुला ले लीजिएगा, चम्मच ले लीजिएगा, बिल्कुल भी उसमें नमक मिर्च नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मिक्स कर लें। दूध अगर कम लग रहा है तो इसमें दूध ज़रूर डाल लें। ओहो यहाँ पे गिर गया, चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं हम लोगों से।
हाँ, उससे पहले हमें एक कढ़ाई रख देनी है प्री हीट होने के लिए। प्री हीट मतलब गर्म करने के लिए। अगर ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई, कुकर, छोटे से भगोने में, बर्तन में बना सकते हैं। तो प्री हीट करने के लिए उसको रख देते हैं, फिर इसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। और आप बीटर ले लीजिएगा तो बीटर से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। मतलब वो क्या रहेगा, लम्स नहीं पड़ेंगे इसमें। तो इस तरह से एक बीटर होता है ना, मथानी, जिसको मथनी भी बोलते हैं, तो इस तरह से ले लीजिएगा। बिल्कुल भी लम्स, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो पहले मिक्स कर देते हैं, तभी हम जाते हैं फिर प्री हीट करने के लिए उसको। तो यही टेक्सचर रहेगा बस। देखिए अच्छे से हो गया है। और आपको हम दिखाएंगे भी किस तरह से लिक्विड वाला रहना चाहिए। ज़्यादा थिक नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा लिक्विड रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको पकने में, और ज़्यादा हार्ड रहेगा, सूखा सूखा रहेगा तो बहुत पकने के बाद हार्ड रहेगा, मतलब टाइट वाला केक तैयार होगा। और एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ें को। और शुगर यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मीठा बिल्कुल लाइट रहेगा, ज़्यादा मीठा केक नहीं अच्छा लगता है। तो क्या करिए, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये इस तरह से थिकनेस रहना चाहिए कि जैसे हम लोग की दही रहती ना, गाढ़ी गाढ़ी सी, रायता, उस तरह से रहना चाहिए। तो ये हो गई हैं सारी चीज़ें। सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे इनो। तो उससे पहले हम रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को हमने रख दिया है। और अगर आपके पास कोको पाउडर हो, चॉकलेट हो, कुछ भी, तो यहाँ पे आप अगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या था, ये टूटी फूटी अब मेरे पास नहीं थी, मगर अभी हमने मंगाई है जस्ट केक के लिए ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही कहाँ रहती हैं। जब कोई रेसिपी बनाओ तभी मंगाना होता है। ये खुल ही नहीं रहा। तो इसमें हम डाल देंगे पूरा शेशे इनो से क्या होगा, सॉफ्ट बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो इनो को बस इसी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है। जो मेरी बहन देख रही हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट टाइम बताइएगा। तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे का फिर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी, मतलब अब लास्ट में इनो डालना है, पहले नहीं डाला था हमने। तो ये टूटी फ्रूटी आती है ना, इसको मार्केट वाली भी आती है और ऐसे ऑनलाइन भी मिलती हैं। तो ये अपने ग्रीन, येलो, जिस भी कलर में आती है, रेड में, तो इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास रेड अवेलेबल थी तो हमने रेड डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप चॉकलेट के टुकड़े भी डाल सकती हैं, अंदर से चॉकलेटी हो जाएगा। तो बस ठीक है, इतना इनफ है। सिंपल वाला बना रहे तो सिंपल ही ठीक है, बाकी का प्रोसेस देखा जाएगा। तो अभी कढ़ाई प्री हीट हो रही हो, तब उससे पहले हम अपना बर्तन, मैकिंग वाला बर्तन जिसमें हम केक टिन तैयार करेंगे, वो आप तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो केक टिन तो मेरे पास, जैसे वो फ्रीज़र के, अगर आपके पास केक टिन ना हो तो फ्रीज़र के जो डिब्बे रहते हैं पानी वाले, बर्फ़ वाले, जमाने वाले, तो वो आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास केक वाला बर्तन हो तो वो भी ले सकती हैं। बच्चे नीचे शोर शराबा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हार्ड वाला शेप का है, मोल्ड है मेरे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल डालेंगे, इसको ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉट टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अच्छे से चारों कोनों में से ऊपर तक हमें ग्रीस करना है, क्योंकि ऊपर जब ये फूलेगा ना तो ऊपर तक आएगा। और हाँ, जब भी आप इसको बैटर रखें ना तो 1 इंच खाली ज़रूर रखें, क्योंकि जब ये फूलेगा ना, ऊपर आएगा, फर्मेंट होएगा तो ऊपर आएगा। तो कभी भी यहाँ तक फुल करके ना रखिएगा। किसी भी बर्तन में बना रहे हो, स्टील के बॉक्स में भी बना सकते हैं, तो नीचे ही हमेशा रखिए, इतना सा खाली रखिए, ज़रूर ये बात का मतलब ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, यहाँ पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, कोई भी सादा पेपर भी ले सकते हैं, कॉपी का पेज भी ले सकते हैं, मगर लिखा ना हो उस पर, बिल्कुल भी प्लेन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पेपर, कोई भी पेज नहीं लगाएंगे, बस इसमें क्या करेंगे, केक टिन तैयार करने का दूसरा भी ये तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें आटा इस तरह से डाल देंगे कि जिसकी वजह से ये ग्रीस हो जाए, मतलब एक थिक लेयर आ जाए, केक नीचे पकड़े ना। बस इस तरह से जहाँ जहाँ हमने ऑयल लगाया है वहाँ वहाँ इसको डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं, अपने लिमिट में, मतलब इतना कि एक लेयर हो जाए इसकी। आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही अब इसको फटाक से रखते हैं। और कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो क्या करेंगे, जितना बैटर इसमें हमें डालना है उतना डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा बने ये, बस क्योंकि बनाते तो बहुत, बनाया तो बहुत बार है, बस ये कि हाँ, चैनल पे पहली बार बनाया है। तो देखिए अभी हमने इतना ही रखा है, थोड़ा सा इसमें और डालेंगे। हमने एक
छोटू सा केक बनाने के लिए इतना बैटर बचा लिया है, तो थोड़ा सा और डाल दें। वो बर्तन बहुत छोटा सा है वरना उसमें, चलिए इतना ठीक है, नहीं डालते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं हम खुद ही कितना उसमें लगेगा। बर्तन मतलब एकदम छोटू सा है ना, तो इसको टैप कर लीजिएगा इस तरह से। अगर इसमें एयर होगी तो निकल जाएगी। और उसके ऊपर से आप डाल सकते हैं टूटी फूटी। इससे ज़रूर गार्निश करिए, अगर नहीं विदाउट भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए इसको रखते हैं। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, नमक नीचे, नमक की एक लेयर लगा देते हैं। हाँ, नमक की एक लेयर लगा देते हैं। तो नमक वेस्ट करने से अच्छा है, मतलब वेस्ट नहीं होता, वो कई बार यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप स्टैंड रख दीजिएगा। अगर बर्तन आपका नहीं आए तो इससे छोटी भी कटोरी ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह, और ये रख दीजिएगा। और टाइमर हो, अगर आप इंडेक्स पे बनाए तो टाइमर लगा दीजिएगा। और यहाँ पे कोई टूथपिन लगा दीजिएगा कि इसकी एयर बाहर ना निकले, जिसकी वजह से ये अच्छे से कुक हो पाए। तो देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है। अभी बनने से पहले ही आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अभी बनने देते हैं और आप और हम रेस्ट करते हैं तब तक के लिए। नहीं, उसको बोले मोल्ड को दोबारा रख देते हैं। हाँ, वो भी तो दिखाना है, छोटू सा जो केक बना रहे हैं, तो साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। इधर दूसरी कढ़ाई रखते हैं। इधर हमने ये छोटी सी कढ़ाई रख दी है, इधर इस तरह से। इसको भी प्री हीट कर लेंगे, इसको भी प्री हीट कर लेते हैं, फिर उसको दिखाते हैं। तब तक के लिए वो छोटू सा बर्तन ढूंढ लेते हैं, वो कहाँ है। ये आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, लो टू मीडियम रखना है। मीडियम होना चाहिए, लो भी होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और जब ये 30 मिनट के लिए पक जाए फिर इसको बिल्कुल डाउन कर देना है। अभी इसमें एक एयर बन जाए, उसके बाद इसको बिल्कुल स्लो आंच पे इसको कुक करना है। और 45 मिनट आप मोबाइल में, घर वॉच में देख के 45 मिनट तक इसको कुक करिएगा। और एक टूथपिन लगा के देख लीजिएगा कि पक रहा है। अगर टूथपिक में चिपचिपापन आ रहा है तो नहीं पका है, मतलब फुल नहीं कुक हुआ है। अगर नहीं टूथपिक में कुछ आ रहा है तो समझ लीजिए अच्छे से 100% कुक हो गया। तो ठंडा होने के बाद इसका मॉइस्चर जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा रखा है, इसमें एक एयर बन जाए उसके बाद इसको लो करेंगे। और वाली कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। बहुत ढूंढने के बाद भी मायूसी हाथ आई है, वो नहीं मिला है। जो मोल्ड हम ढूंढ रहे थे छोटा सा था, कब बहुत प्यारा सा, उसको हमने रखा था। आप लोगों के साथ भी यही होता है क्या, जब कोई सामान रख देते हैं आप तो नहीं मिलता होगा। चलिए फिर कोई बात नहीं, इसी में ट्राई करते हैं, देखते हैं। वो एल्युमिनियम का था ना, उसमें जलता कम, तो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। अभी तक हमने स्टील में नहीं बनाया, इसीलिए हम कंफ्यूज थे। चलिए बना के देख लेते हैं और आप लोग को भी दे देते हैं। स्टील में ये मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि जल जाएगा। तो सेम तरीके से इसको भी ग्रीस कर लिया है, जैसे हमने उसको ग्रीस किया था बड़े वाले मोल्ड को। और जो सारा बैटर बचा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और बचा लेना चाहिए था। अच्छे से हाथ से पोंछ के डाल देते हैं, हाथ से साफ करेंगे तो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे गिर भी रहा है। दोनों साइड बनेंगे तो तब तक हम अपने ये बर्तन क्लीन कर लेंगे। खाना तो बन गया, ईशा की नमाज़ भी हमने पढ़ ली थी, बच्चों को खाना बस नहीं दिया है। हाथ से पोंछ रहे होंगे, आप लोग को अनहाइजीनिक लग रहा होगा, मगर अभी तो मेरे हाथ क्लीन है भाई। हाथ से तो हम आटा भी गूंथते हैं, बस यहाँ पे थोड़ी गंदगी होगी, उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो इसमें भी टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। चलिए अशरा का हो गया। अशरा को चेरी वैसे भी नहीं पसंद है, मगर थोड़ी डाल दें। बिस्किट में होती है निकाल के फेंक देती है। तो चलिए हो गया। अब इसको भी सेम प्रोसेस से रख देते हैं। देखिए उधर हमने उस साइड रख दिया है, 30 मिनट टाइमर लगा दिया है। और इस साइड वाला जो हमने किया था, तो इस पर स्टैंड तो कोई बड़ा सा आएगा नहीं, तो कटोरी को पलट के रख दिया है। और ये छोटू सा केक है, अब इस पर कुछ ढकने के लिए चाहिए भाई, और इसी के साइज़ का होना चाहिए। ओवर साइज़ होगा तब भी नहीं आएगा, मतलब स्टीम निकलेगी, तो ओवर साइज़ होगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका इंतज़ाम करके आते हैं। तो ये मिल गया है इसके साइज़ का, यानी कि इस तरह से। और इसमें भी हमें डाउट है कि साइड से बैठ नहीं रहा सही से, तो इधर किनारे से स्टीम निकल, इसमें टाइम बहुत लगेगा, मतलब स्टीम निकलेगी तो टाइम। चलिए फिर बकबक को ख़त्म करते हैं और बनने देते हैं और तब दिखाते हैं आपको। अभी ये आप देख रहे होंगे बड़े से केक से कितनी छोटा सा केक हो गया। ये क्या हो गया, हम तो बड़ा रख के गए थे यहाँ पे, पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो आप क्या बताएं, हम
ये वाला केक जो छोटू वाला था, यहाँ पे हमने इसमें रखा था देसी जुगाड़ से। ओहो ओहो, कैमरा बहुत हिलता है। तो ये देसी जुगाड़ में इसमें स्टीम ही नहीं बन रही थी, किसी हालत से स्टीम नहीं बनी थी। परेशान हो गए, इसको रखा, इसको ढका, हर तरह से सारे जुगाड़ कर लिए, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब इसमें स्टीम बनना चाहिए, स्टीम बनेगी तभी तो कुक होगा। तो देखिए फाइनली हमने यहाँ पे रखा। इस वाला जो केक पहले वाला था वो हमारा बन गया है। सिर्फ 35 मिनट में हमने घड़ी देख के रखा था और अब वो ठंडा हो रहा है, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा केक, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसलिए कि हमने टूथपिक लगा लगा के इसको चेक किया था। आप भी यही किया करें। अभी देखो हम दिखाते हैं, आप ही यही किया करें, नहीं यही करिएगा जब आप बनाइएगा। इस तरह से मतलब क्या है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के गैप पे, आपको 15 मिनट के गैप पे आपको टूथपिक यहाँ पे लगाना है, इसको उठाना है। टूथपिक अगर गीली होगी तो इसे और पकाना है। जब तक आपको लगे कि टूथपिक यहाँ पे डालने से गीली निकल रही है तब तक इसे कुक करना है। तो अब मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और हर बार डिप करने के बाद निकालिएगा तो टूथपिक को कपड़े से, हाथ से इस तरह से ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि पहले का होगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नहीं साफ़ हुआ है, मतलब नहीं कुक हुआ अच्छे से। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उस साइड दूध रखा है तो उधर ही ध्यान मेरा, 1 मिनट आपको बताते हैं का है। बस इसको ठंडा होने देते, ठंडा होने के बाद इसको मतलब ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में। तब तक के लिए हम बर्तन धुल लेते हैं। और हाँ, हमने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि बैटरी बहुत जाती है, मतलब एक आधा घंटा अगर इसको कंटिन्यू मतलब मोबाइल चलेगा तो ख़राब हो जाता है। तो चलिए, ये छोटी सी ट्रिक थी आपके साथ कि आपका फ़ोन ना ख़राब हो, इसी वजह से आप बनाइएगा। तो अगर वीडियो शूट करें तो इसी मेथड से करिएगा। और अभी ये वाले बर्तन हम धुल के इनको मतलब ट्रांसफ़र करेंगे इनको स्टैंड में। और इतने सारे बर्तन धुलेंगे। ये देखिए, खाना खा लिया हम लोगों ने। जब बना रहे थे तब चावल बन रहे थे उस टाइम, फिर इतना टाइम लग गया उसमें केक में, आधा घंटे से ज़्यादा। तो हम लोग सोचे तब तक खाना ही खा लिया जाए, फिर उसके बाद केक के बाद मतलब केक के बाद क्या, केक की रेसिपी देखेंगे। तो अशरा आ गई हैं, अशरा ने खाना फिनिश कर दिया क्योंकि इनकी फेवरेट दाल बनी थी आज पहली बार। ओहो, साफ़ भी कर दिया, सुन्नत अदा कर दी। तो चलिए अभी बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद केक ठंडा हो जाए फिर आपको हम दिखाते हैं, तब तक वो छोटू वाला केक भी बन जाएगा। चलिए, हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और केक भी ठंडे हो गए और ये वाला छोटू सा केक भी बन गया, मगर थोड़ा सा ये अभी जल रहा है। आहा, इसको हमने हाई फ्लेम पे बनाया है, मतलब तेज़ आंच पे इसलिए बनाया कि दोनों केक को एक साथ आपको डिमोल्ड करके दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और साइड में इस तरह से एक छुरी चला, मतलब दिख रहा है आपको इस तरफ से। तो देखिए इस तरह से बस आपको ये नाइफ से इस तरह से कर लेना है कि जो भी एजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएं। और फिर क्या करना है, एक प्लेट रखना है, बिस्मिल्लाह करना है, पलट देना है, एक टैप देना है कि निकल जाए। निकल गया, ओहो पोपट हो गया, निकल तो गया मगर ये पोपट हो गया। देखिए कैसा लगा, इजी सा केक और सॉफ्ट। देखिए, ये देखिए सॉफ्टनेस। ओहो, ये वाइट लाइट से हम बहुत परेशान है। तो ये सॉफ्टनेस देखिए, ये देखिए इतना दबाने के बाद, तो देखिए बहुत सॉफ्ट। चलिए बन गया ना। तो जिस आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, कलर देखिए इसका बहुत प्यारा आया है। एक तरफ से डार्क, एक तरफ से लाइट। और कहीं से क्रैक होगा, कहीं से नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। और देखिए कहीं जला, अब इतना तो लगेगा क्योंकि ये आटा है, देखिए इसमें आटा और ऑयल है, इसी वजह से नहीं लगा। ठीक है, अब इसको भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ओह, ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्म है, ये थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, थोड़ी रुक जाइए, वेट करते हैं। देखिए ठंडा हो गया है, 2-4 मिनट ही ठंडा किया है और ये तो ईजिली निकल ही रहा है पूरा अपने आप ही। देखिए हमारे केक हो गए तैयार, बहुत सॉफ्ट बना माशाल्लाह से। ये देखिए छोटू सा केक अशरा के लिए। और हाँ, अशरा के लिए हमने प्रिपरेशन करी है थोड़ी सी चॉकलेट से। तो इसको हम एक इसमें प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि बर्थडे में तो कभी बच्चों को अपने हम सरप्राइज़ देते नहीं, तो हमने सोचा आज ही दे देते हैं। तो ये चॉकलेट क्या की हमने, मेल्ट कर ली, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, इसको हमने डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया। डबल बॉयलर कैसे करते हैं दिखाते हैं हम आपको। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो ये रहा डबल बॉयलर का मेथड। ये रहा नीचे पानी और ऊपर रही चॉकलेट। तो चॉकलेट कंपाउंड जो होता है बड़ा सा, वो भी ले सकते हैं, डेयरी मिल्क है वो भी, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से भी गरम गरम पानी में इसको मेल्ट करना है। डबल बॉयलर से करना है, वरना डायरेक्ट रख देंगे तो हीट से वो जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से करिएगा। और यहाँ पे
हम इसको अब ऐड करने जा रहे हैं छोटू वाले केक के ऊपर। तो इसीलिए हमने आपको दिखा दिया कि कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी चीज़ का कि हमने पूरी रेसिपी नहीं बताई। तो इस तरह से हम लगा देंगे अशरा के लिए स्पेशली, कि अशरा को थोड़ा सा अच्छा लगेगा चॉकलेट वाला केक। थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए यहाँ पे दूध डाल सकते हैं, तो हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी पे हमें लगाना है। तो इतनी एक पैकेट हो गई है, वरना दूध डालते तो ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता। ये छोटू वाला केक तो हम अशरा से कट करवाएंगे। हम आपको ये केक कट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस था, क्योंकि हम केक बनाते रहते हैं ना, तो इसीलिए वनीला एसेंस मेरे पास था, मगर हमने नहीं डाला है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप घर के सामान से भी इजीली बना सकते हैं, ना होते हुए भी कुछ सामान से बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी वनीला एसेंस इस पर नहीं डाला है। आप जब उसका बैटर तैयार करिएगा उसमें उस टाइम पे डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे दोनों केक डेकोरेट हो गए अच्छे से। तो ये वाला नहीं हुआ, ये तो सिंपल सा है। ये देखिए मेरे पास छोटी छोटी सी ये वाइट चॉकलेट रखी हुई थी, हमने बनाया था पहले केक। और हाँ, ये है कि बच्चों के बर्थडे में हम नहीं बनाते ना मंगाते हैं, बस ये है कि आप लोगों के कहने से हमने बना दिया। बहुत क्यूट सा छोटू सा केक तैयार हो गया है बहुत कम सामान से। ये चीज़ें तो आप ऑप्शनल हैं, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो वही चेरी हमने इसमें ऐड कर दी जो पहले डाली थी, और छोटी छोटी सी वाइट चॉकलेट रखी थी सबसे मिनी साइज़ की, तो उनको थोड़ा सा मेंटेन कर दिया, डाल दिया है। तो चलिए फिर आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये रियली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको पसंद आए तो बहुत प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं।